सबसे बड़ा कांटा जो है मनुष्य के जीवन में वो है मानसिक क्लेश। मानसिक क्लेश के कारण अनेक बीमारियां लगती हैं और इसी के कारण शारीरिक क्लेश होते हैं और इसी के कारण जीवन में अशांति, अधर्म, पाप कर्म ये चलते रहते हैं। तो मानसिक क्लेश जो होता है वो प्राणी को धर्म के रास्ते पर नहीं चलने देता है और जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसे मानसिक क्लेश सदा सदा के लिए संत दूर कर देते हैं और उसे खुद को भी दूर करना की क्रिया संत सिखा देते हैं। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक मानसिक क्लेश और दिमाग की अशांति, ये दो बीमारी दूर करनी चाहिए। अब मानसिक क्लेश क्या है, किसी के पास अच्छा है तो मानसिक क्लेश कर लिया, कलह जिसको बोलते हैं, मानसिक क्लेश, कलह, अशांति, ये सब हमारे जीवन का, हमारे समय का, हमारी श्वासों का दुरुपयोग करते हैं। बाद में हमें पछताना पड़ेगा। किसी भी बात पर हम वाद विवाद करते हैं, मानसिक क्लेश हो जाता है। तर्क वितर्क करते हैं, मानसिक क्लेश हो जाते हैं। और जो मानसिक क्लेश करता ना, कहते ना कलह करता है ये, तो उसे कोई बात भी नहीं करना चाहता, उसे कोई व्यवहार भी नहीं करना चाहता। इसलिए सबसे पहले तो प्राणी को अपना जीवन सही तरीके से यापन करना आना चाहिए। भगवान ने जीवन दिया है तो हमें प्राप्त तो हो गया पर व्याप्त नहीं हुआ, तो समाप्त होता जा रहा है, भाव व्याप्त नहीं हुआ। हर कार्य की भूमिका बनाते हैं, जीवन की भूमिका बनाना हमें नहीं आया। 9 द्वारे की ये अयोध्या है, ये काया नगरी है ये, लेकिन अयोध्या में राम कहाँ है? नौ द्वार है बस, राम कहाँ है? राम का नाम कहाँ है? कहाँ है राम? राम 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 बोलते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये तो जीभ की हरकत है खाली, राम राम पूरा नीचे तक जाए, आप बोल ही नहीं सकोगे। राम 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 ऐसे बोलते हैं। तो ये तो बोला नहीं बोला ही बराबर है। अंदर में तो कुछ हुआ ही नहीं। बताओ, बाहर से कोई आवाज़ आती है जोर से तो कलेजा हिल जाता, अरे बाप रे ये क्या हुआ है। तो ऐसे भगवान का नाम ले तो यहाँ से हिल जाए पूरा, ये तो हिला ही नहीं। जामन लगाया ही नहीं और दही संभाल रहे हैं, दही जम गया, हाँ जम गया, जम तो गया पर वो खाने लायक नहीं रहा। ऐसे ही प्राणी अपनी साख जमाना चाह रहा है लेकिन सखा तो है ही नहीं। सखा जमाता है साख तो, बताओ, सीखा कुछ भी नहीं और शिखा बनना चाहता है। कैसे शिखा बनेंगे? तन कर चलता है और चाहता है मैं तना बन जाऊं, फल लग जाए मेरे। एक छोटा सा पौधा था, उसकी बहुत रखवाली करता था मालिक कि कोई भेड़ है, बकरी है, गाय है, कोई भी पशु उसको उजाड़ नहीं दे। धीरे 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 वो पेड़ बन गया। अब हाथी भी उसके बांध दिया तो भी पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ा। जिन पशुओं से डर लग रहा था कि इसको उजाड़ देंगे, वो उनके बांधने के काम आने लग गया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बन गया, सॉलिड बन गया। ऐसे ही हमारा जीवन है। बहुत चुनौतियां आती है हमारी लाइफ में, बहुत परेशानी आती है, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हवा निकलती है ना साइड से, ऐसे दुनिया की बातें निकल जाती हैं।
आपको यदि अपनी प्रकृति की प्रगति करनी है तो दुनिया की बातों पे, निरर्थक बातों पे ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। गुण ग्रहण करो, सूप बनो। बाहर तो धूप कर ली, धूप ले ली, धूप बत्ती कर ली, और अंदर में धू 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 हैं क्या हो रहा है बताओ? धुआं ही धुआं। अंदर भी धूप बत्ती कर लो, भाव की धूप और भक्ति की बत्ती और सत्य की ज्योति। फिर आप जहाँ जाओगे वहीं सुगंध, आप जहाँ जाओगे वहीं सौरभ। लेकिन बाहर धूप बत्ती, अरे दोनों टाइम मिल गए बत्ती करो, अरे दोनों टाइम मिल गए बत्ती जलाओ। संध्या टाल सर रात बाढ़, संध्या टाल सर रात बाढ़, यही सीखा, ये करती दादी माँ सब, संध्या टाल सर रात बाढ़। सही संध्या मिलन होती है तो प्राणी भगवान की भक्ति में लीन होता है कि संध्या मिलन हो रही है, अब मनुष्य भी भगवान से मिल ले। पूरे दिन जो किया वो किया, अब धरती और आकाश मिल रहे हैं, ऐसे ही भक्त और भगवान मिले। इसलिए संध्या पूजन करते हैं। और हम लोग तो हर कुछ ही मानने लग गए, बस समझे है नहीं कि अब भक्त और भगवान भी एक हो जाए, हमारी प्रकृति और परमेश्वर की प्रकृति भी एक हो जाए, हमारा धरती तत्व भगवान का आकाश तत्व मिल जाए। पर हम नहीं, हमारा तो संध्या, जीवन की संध्या आ जाएगी। वृद्धावस्था संध्या ही है, तब भी नहीं मिल पाएंगे। यौवन अवस्था बीच की अवस्था है, अगली कुछ नहीं, पिछली कुछ नहीं, बिचली वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, अरे मैं तो ये कह रही हूँ, भक्ति यदि नकली भी कर रहे हो, कपट से भी कर रहे हो, तो भी आपको कुछ तो प्रॉफिट देगी वो। और सिनेमा फिल्म मन से भी देख रहे हो, बुराई मन से भी कर रहे हो तो भी आपका समय खराब करके जाएगी वो। नाटक मन से देखते हो, फिर भी क्या हो, एक नाटक बन के रह गया। बिना मन के भी सत्संग में आ रहे हो तो नुकसान नहीं है। बिना मन के जहर पियोगे तो मरोगे। बिना मन के, मन तो नहीं है ले दे एक रोटी ये भूख तो नहीं है ला दे काम चलते, फिर भी टेस्ट बैठ गो एक और ला दे, फिर वो एक और ले लो, फिर वो हंसी उड़ाती है, देख भूख नहीं थी 4 रोटी खा ली ऐसा होता है कई बार तो क्या है ये, गई ना पेट में। ऐसे ही सत्संग बिना मन के भी करेंगे तो भी काम की होगी वो। बिना मन के हमने कोई भी कार्य किया, दवाई भी ली तो वो काम करेगी। तो सत्संग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, परिवर्तन आएगा ही आएगा एक ना एक। क्योंकि सत्संग में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है सत्संग में। जब हम जैसे बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदल सकते, ये बताओ। ओम शांति ही शांति ही शांति।